अभी मैं आया हूँ होटल में और ये हमारा यहाँ पे जो है आज कंडक्शन ख़त्म होता है। हमारे 6 कंडक्शन हो गए हैं। सो हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है विकास त्यागी एंड आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि बायजूस में कैसे काम होता है, क्या काम होता है। हमें जो 5 डेज़ वर्किंग हमें बताया गया है उसमें 5 डेज़ वर्किंग में हम क्या करते हैं और मेन क्या काम होता है। और सेकंड चीज़ ये है जो सैलरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सैलरी कितनी मिलती है, ट्रेनिंग में कितनी मिलती है, बाद में कितनी मिलती है, या जो बताई जाती है वो एक्चुअल में मिलती भी है या नहीं मिलती है। देन फिर ये बताऊंगा मैं आपको कि आपके लिए बायजूस सही रहेगी या नहीं रहेगी, या क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं बायजूस में, और किसके लिए ज़्यादा सही रहेगी बायजूस और किसके लिए सही नहीं रहेगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मेरा नाम है विकास त्यागी और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बायजूस में काम होता क्या है, कैसे हमें काम करना पड़ता है। सो काम जो होता है बेसिकली, अगर मैं बीडीए की बात करूँ, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के, सो उसमें मेन काम जो सबसे ज़्यादा हायरिंग होती है वो होता है कि हमें टैबलेट सेल करना पड़ता है। बायजूस का एक कोर्स होता है वो सेल करना पड़ता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें कोई भी एक रीजन दिया जाता है, कोई भी सिटी दी जाती है। सो उस सिटी में या डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है बेसिकली पूरा। तो उसमें आपको कस्टमर्स से बात करनी होती है पहले, लाइक वेंसडे थर्सडे फ्राइडे हम कॉलिंग करते हैं, हम कस्टमर से मीटिंग फिक्स करते हैं। देन सैटरडे और संडे हमें जो है कस्टमर्स के पास विजिट पे जाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है कि सैटरडे संडे जो हम जाते हैं वहाँ का खर्चा कौन उठाता है, कैसे जाते हैं बेसिकली। सो ओला में आपको 40,000 रुपीज़ मिलते हैं। सो 40,000 रुपये में आपकी उसमें किसी भी आप ओला कैब कर सकते हैं, रेंटल कर सकते हैं बेसिकली। अगर आपकी 3 विजिट से ज़्यादा है तो रेंटल कर सकते हैं, उससे कम है तो भी रेंटल ही कर सकते हैं, वैसे कोई इशू नहीं है। बट हाँ, मेन चीज़ यही है कि जो नॉर्मल बोलते हैं उसे, जो एक विजिट से दूसरे के लिए बेसिकली ओला का, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो क्या बोलते हैं उसे, आई डोंट नो बेसिकली, क्या मेरा ध्यान नहीं आ रहा अभी नाम। सो सेकंड चीज़ ये है कि हमने वो चीज़ मिल गई। देन उसके बाद मान लीजिए जिस डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो है कंडक्शन होता है या विजिट होती है, वहाँ के होटल बुक करती है कंपनी। और वहाँ तक जाने के लिए मान लीजिए सिटी अगर दूर है तो वहाँ की या तो स्लीपर बस मिलेगी आपको, या फिर थर्ड एसी या सेकंड एसी ट्रेन का आपको इंतज़ाम करके मिलेगा। देन एक क्वेश्चन ये आता है कि सैलरी क्या होता है। तो अगर मैं बात करूँ तो ट्रेनिंग में बायजूस को बेसिकली, मैं यहाँ फिक्स्ड की बात करूँगा तो वो पैकेज मिलता है ट्रेनिंग का, जो शुरू में कभी 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने चेंज करते रहते हैं बेसिकली समय के हिसाब से। सो ये जो है आपको 3 लाख का पैकेज मिलता है। 3 लाख फिक्स्ड होता है, 2 लाख आपका इंसेंटिव, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। 2 लाख से ऊपर भी इंसेंटिव आप कमा सकते हैं। देन उसके बाद, इसके बाद आपकी अगर ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, ठीक है, जो आप क्लियर कर लेते हैं, तो आपको मिलता है इनसाइड सेल्स, या फिर दूसरा होता है डीएस, डायरेक्ट सॉरी डीसी, डायरेक्ट कंडक्शन बेसिकली, सॉरी डीएस होता है डायरेक्ट सेल्स। ठीक है, सो इनसाइड सेल्स में आपको 5 लाख रुपए फिक्स्ड मिलता है, 3 लाख रुपए इंसेंटिव। प्लस अगर मैं बात करूं डीएस में क्या होता है कि आपको डायरेक्ट सेल्स में आपको मिलता है 7 लाख प्लस 3 लाख फिक्स्ड। तो जितना आपको ये बताया जाता है या जिस भी आप वर्टिकल में जाते हैं उतनी आपको सैलरी मिलती है। इनसाइड सेल्स में क्या होता है बेसिकली, आपको कस्टमर को घर नहीं विजिट करना होता है, आप कॉल करते हैं उन्हें, आप जूम मीटिंग पे लेके आते हैं, जूम पे कर सकते हैं, फ़ोन पे, जैसे भी आप क्लोज करें वो आपकी मर्जी है। सो वहाँ पे आपको कस्टमर से मीटिंग करनी पड़ती है, जूम पर आकर मीटिंग करनी पड़ती है, आपको उन्हें समझाना होता है कि कैसे वो बेनिफिट कर सकता है उनके बच्चों के लिए बेसिकली, राइट। सो सेकंड ये है कि सैलरी आपको पूरी मिलती है, बिल्कुल आपका जो फिक्स सैलरी है जो मैंने बताया आपको, वो आपको पूरी सैलरी मिलती है, आपका टारगेट हो या नहीं हो, आपको फिक्स वाली सैलरी पूरी मिलती है। सो अब बात ये आती है कि क्या आपको ये ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बायजूस की जॉब जो है किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए। अब कुछ लोग जिन्हें सेल्स पसंद है एक्चुअल में, ठीक है, उन्हें डेफिनेटली ये करनी चाहिए, क्योंकि इतनी ग्रोथ जितनी बायजूस दे रहा है इतनी कोई भी नहीं दे रहा है, कोई भी कंपनी अभी इतनी नहीं दे रही है। और
मोस्टली ये सबसे ज़्यादा अच्छा है टीयर 3 कॉलेजेस के वाले बच्चों के लिए, ठीक है, उन्हें इतना पैकेज एकदम मिल जाता है बेसिकली। देन सेकंड चीज़ ये है कि इसमें आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, चाहे आप 1 साल में आप मैनेजर बन जाते हैं यहाँ पे, आपका 40% हाइक हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट ईयर आपका फिर सीनियर मैनेजर, फिर नेक्स्ट ईयर एजीएम। सो इस तरह से ग्रोथ यहाँ पे आपको मिलती है। देन इसी तरह से आपका पैकेज भी रिवाइज होता चला जाता है। तो जो ये देख रहा है कि मुझे अभी मैं स्ट्रगल कर सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ, ठीक है, अभी कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए बहुत ज़्यादा, सो डेफिनेटली वो ज्वाइन कर सकते हैं जिन्हें बहुत सीखना है। सो उनके लिए बायजूस अच्छा है। सो बिकॉज सेल्स है यहाँ पर, तो डेफिनेट सी बात है, कोई वर्किंग आवर्स नहीं है ना। सो वर्किंग आवर्स डेफिनेट सी बात है कि अगर मेरा सेल्स पूरा हो रहा है, मेरा टारगेट पूरा हो रहा है, सो मैं कोई इशू नहीं है मेरा। बट कभी टारगेट पूरा नहीं होता है तो आपको थोड़ा लॉन्ग आवर्स हो सकते हैं आपके लिए, जो कि मोस्टली होते हैं बहुत से लोगों के लिए। बट जो मैंने ऑब्जर्व किया है यहाँ पर, अगर आप में डेफिनेटली आप सेल्स पर्सन हैं, आपको लगता है कि आप अच्छे हैं सेल्स में या आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो 11 घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और अगर, क्योंकि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं 11 घंटे मैंने तो कभी काम नहीं किया। बट हाँ, ट्रेनिंग में हो सकता है मैंने थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर ली थी। बट हाँ, ट्रेनिंग के बाद जब से मैं वीडियो बना हूँ, तब से मैंने कुछ भी इतना ज़्यादा मेहनत मतलब काम नहीं किया है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत लोग मेरे साथ की टीम के नहीं करते हैं, बहुत से लोग कर रहे होते हैं। बट मैं वही बता रहा हूँ आपको कि ये डिपेंड करता है कि आपको बेसिकली सेल्स में आप कैसे हैं, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं स्ट्रगल कर सकता हूँ और मुझे कोई इशू नहीं है कि मैं लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो सकते हैं मेरे, ठीक है, इसमें 5 डेज वर्किंग होता है, कभी कभार मंडे को भी, कभी कभार क्या मोस्टली जो लोग बोलते हैं, वैसे हमारे यहाँ नहीं है, मेरी टीम में तो नहीं है बिल्कुल भी, तो मंडे में काम के लिए बोलते हैं ये, ठीक है, और ट्यूसडे आपका छुट्टी होता है। सो अगर आप टारगेट पूरे कर रहे हैं तो मंडे ट्यूसडे तो आपको कोई बोलेगा नहीं। देन सेकंड चीज़ आ जाती है कि जो बहुत सी वीडियोस या ऑडियो वायरल होते हैं उसके बारे में, बायजूस के बारे में, या क्या चीज़ें, यहाँ का वर्किंग कल्चर कैसा है। सो वर्किंग कल्चर डेफिनेटली वही है, सेल्स है तो थोड़ा सा हेक्टिक है। बट फिर मैं वही आपसे चीज़ें बोलना चाहूँगा कि ये डिपेंड करता है आपके मैनेजर के ऊपर कि आपका मैनेजर कैसा है एक्चुअल में। बिकॉज मेरा मैनेजर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, अच्छे हैं, ठीक है। सो मुझे ऐसी कोई इशू नहीं आता किसी भी तरीके का। जो मेरे ट्रेनिंग मैनेजर थे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। सो ये डिपेंड करता है आपका मैनेजर आपको कैसे मिलता है, तो आपका पर्सपेक्टिव उस कंपनी के लिए बिल्कुल वैसा ही बन जाता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका मैनेजर होता है। हाँ, तो बेसिकली ये है कि जो अगर आप स्टेबिलिटी चाह रहे हैं कि मुझे इतने लॉन्ग वर्किंग आवर्स नहीं चाहिए, ठीक है, सो आप इसमें आपके लिए कंपनी बिल्कुल भी नहीं है ये, आप यहाँ मत जाइएगा डेफिनेटली, और आप कुछ और अप्लाई कीजिए। देन 1 साल बाद का, जैसे मैंने बताया यहाँ पे, 1 साल बाद आप क्या कर सकते हैं। 1 साल बाद आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके अगर कहीं और जाते हैं, सो डेफिनेटली इतना पैकेज आपको हर कहीं नहीं मिलेगा। बट हाँ, एक कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि अगर मैं यहाँ पर इतना पैकेज ले रहा हूँ, सो कुछ इंक्रीज करके अपनी स्किल्स को मैं और कहीं भी जाके थोड़ा सा ज़्यादा पैकेज भी ले सकता हूँ। सो उसके लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन थोड़ी और ज़्यादा बेटर करनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि मस्ट है सेल्स में। सो उनके लिए देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, अगर आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है कि क्या सेल्स इजी है इसमें या हार्ड है। सो सेम चीज़ वही है कि अगर जिस पे हो रही है तो उसके लिए इजी है, जिस पे नहीं हो रही है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है सेल्स करना, ठीक है। एंड अब ये है कि होता कैसे है काम, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी जो है मैं यहाँ पर, आज है वेंसडे, सो वेंसडे में हमारा ये काम है बेसिकली। अभी लैपटॉप पे हम यहाँ पर मैंने तो यहाँ पे थोड़ा एरिया बनाया हुआ है अपने लिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, और वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे उस हिसाब से मीटिंग फिक्स होती है। देन मैं आपको बताऊँगा कि कमिंग सैटरडे में या फ्राइडे में या सैटरडे में जब भी मैं यहाँ पे कंडक्शन के लिए जाऊँगा, तो वहाँ क्या प्रोसेस होता है बेसिकली, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो अभी मैं आया हूँ होटल में, और होटल हमें यहाँ पे दिया हुआ है मुरादाबाद एक्चुअली मैं आया हूँ। ये है एक एच.एन.एस, हम इसे यहाँ पे मतलब बायजूस में एच.एन.एस बोला जाता है कि जब तुम दूसरी सिटी में जाते हो बेसिकली विजिट करने। सो अभी मैं आया हूँ, फ्राइडे की रात में आ गया था यहाँ पर, और सैटरडे संडे हम यहाँ पे रुकेंगे, फिर संडे शाम को या तो हम निकल जाएंगे यहाँ से या सुबह, जैसे भी होगा। अब यहाँ पे जाके हम जो भी हमारे कस्टमर्स होते हैं उनके विज़िट करते हैं, और विज़िट करने के बाद
जो है फिर अपना होटल पे आ जाते हैं। तो ये है, और अभी कैब जो है बिल्कुल हमारे बाहर खड़ी होगी, तो वहाँ निकलते हैं फिर हम। ये हमारा यहाँ पे जो है आज कंडक्शन ख़त्म होता है। हमारे 6 कंडक्शन हो गए हैं। तो मैं मुरादाबाद में हाँ होटल ग्रैंड साई प्लाजा एक्चुअल में मराठी भाई क्या एक वीडियो बना रहा था कि पूरे दिन हम बाइजूस में क्या करते क्या करते हैं। हैं। तो ये था, मैं अभी तक की मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। तो ये लास्ट है कि इसमें जो है हमने अभी बस हम होटल से चेकआउट कर रहे हैं, फिर मुरादाबाद से अभी निकल रहे हैं। कैब हमारी आ गई है, घर के लिए वापसी मेरे। तब तक के लिए बाय बाय। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। टाटा, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।